हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों करेंगे वनपाल और वन रक्षक में। ये जो हमारा जो क्लास है ये पहली क्लास होने वाली है वनपाल और वन रक्षक के लिए। तो दोस्तों कंप्लीट क्लास को वॉच करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी क्लास लाते रहें। वनपाल और वन रक्षक की एग्ज़ाम डेट भी आई हुई है जो 6 नवंबर अभी बताया हुआ है, तो आगे पीछे नहीं हुआ है तो आपको उसी के लिए तैयारी करनी है। 6 नवंबर और आगे भी एक तारीख है जो शायद 27 नवंबर है, तो आप अच्छी तैयारी करते रहें और हमारी क्लास लेते रहें जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला है राजस्थान का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी क्लास होने वाली है उनसे देखना आपके कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उतने देर में हम उतनी क्लासेज आपको करवा देंगे अगर वीडियो को आप लाइक करोगे, हमें मोटिवेट करोगे तो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला है दोस्तों राज्य की लंबाई। राज्य की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर है और राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर है। दोस्तों हर बार यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में से ये आता है कि राजस्थान लंबा अधिक है या चौड़ा अधिक। यहाँ ऐसा प्रश्न आता है कि लंबाई और चौड़ाई में अधिक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो लंबाई है राजस्थान की वो 826 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है, यानी राजस्थान लंबाई की अपेक्षा चौड़ा अधिक है। अगला प्रश्न, देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का स्थान प्रथम है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में धौलपुर है जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का नवगठित 33वां जिला प्रतापगढ़ है तथा नवीन 7वां संभाग भरतपुर है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा तो ध्यान से आप इन सबको रट लें। अगर यहीं पर आपकी गलती हो रही है तो उसको ज़रूर सुधार लें क्योंकि ये तो बेसिक है। आगे देखिए दोस्तों, राज्य की राजभाषा। दोस्तों राजस्थान की राजभाषा का जब प्रश्न आता है तब भी आप गलती कर सकते हो। राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है, राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 685.48 लाख है। साक्षरता दर 2011 में 66.1% है। पुरुष साक्षरता दर उसमें 79.2%। महिला साक्षरता दर 52.1%। लिंगानुपात 2011 में 928, ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय लिंगानुपात 914, शिशु लिंगानुपात 888 तथा जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राज्य में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 30 शहर राजस्थान के अंदर है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। सर्वाधिक उपखंड वाला जिला भीलवाड़ा जिसके 16 उपखंड है। न्यूनतम उपखंड वाला जिला जैसलमेर 4। राज्य की सर्वाधिक तहसील वाला जिला दोस्तों 2 जिले हैं, जयपुर में भी 17 तहसीलें हैं तथा अलवर में भी 17 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसील वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है क्योंकि जैसलमेर की जनसंख्या बहुत कम है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राज्य में प्रथम स्थान पर आता है लेकिन जनसंख्या इसकी कम है, इसीलिए जैसलमेर के अंदर 4 ही तहसीलें हैं। सर्वाधिक गांव वाला जिला दोस्तों श्री गंगानगर है। सबसे कम गांव वाला जिला दोस्तों सिरोही है। सर्वाधिक नगर पालिकाएँ एवं नगर निकाय जयपुर में है जो कि 14 है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये मेन प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे हमें भी और मोटिवेट मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों सर्वाधिक आर्द्र जिला। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक आर्द्र जिला दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्र स्थान दोस्तों यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो ये मैचिंग होता है ना, तो दोस्तों परीक्षक भी चाहता है कि कहाँ स्टूडेंट गलती करे, ऐसे प्रश्न जानबूझकर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि दोस्तों सब में सर्वाधिक है और सेम भी है, आप ध्यान से इनको स्टडी करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आर्द्र जिला दोस्तों सर्वाधिक आर्द्र जिला है राजस्थान के अंदर झालावाड़, लेकिन सर्वाधिक आर्द्र स्थान झालावाड़ नहीं है दोस्तों। सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू सिरोही में।
सिरोही एक अलग जिला है, जबकि आद्र जिला झालावाड़ है और आद्र स्थान क्या है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जहाँ पर परीक्षार्थी गलती करें। सर्वाधिक शुष्क स्थान दोस्तों राजस्थान के अंदर फड़ौदी जोधपुर में है। अगला है दोस्तों सर्वाधिक गर्म स्थान, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गर्म स्थान दोस्तों चूरू है, जबकि शुष्क स्थान जो है वो फड़ौदी जोधपुर में है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नज़दीक जो बंदरगाह है वह है कांडला, जो कि गुजरात के अंदर है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला जैसलमेर है। दोस्तों राजस्थान केवल एक ही देश से लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी केवल एक ही देश से बनाता है, जो कि है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर जिले की। अगला है सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, लेकिन राजस्थान दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें सर्वाधिक लंबी राज्य से सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला झालावाड़ है। सबसे कम लंबी राज्य सीमा दोस्तों राजस्थान सबसे कम जिस राज्य से सीमा बनाता है वह है पंजाब, और सबसे लंबी जिस राज्य से सीमा बनाता है दोस्तों वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दोस्तों राजस्थान के 10 जिले टच होते हैं तथा ये 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और दोस्तों पंजाब जो है इससे 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है, और पंजाब के दोस्तों 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार है, राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तथा एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रश्न दोस्तों बहुत बेहतरीन है, आद्र जिला आद्र स्थान सब अलग अलग है। और यहाँ से तो दोस्तों आप कन्फर्म है ये वाली जो स्लाइड है ना, इसमें से जीके के पोर्शन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पुटअप होगा। तो दोस्तों ध्यान से यहाँ वीडियो को वॉचिंग करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों अगला है वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है वह है दोस्तों पाली। राजस्थान का पाली जिला जो दोस्त है वो 8 अन्य जिलों को स्पर्श करता है, जिसके कारण ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पाली। अगला है राज्य की राजधानी। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। राजस्थान के अंदर कुल 33 ज़िले हैं। जून 2020 में राजस्थान के अंदर 294 उपखंड थे। तहसील दोस्तों जून 2020 में राजस्थान के अंदर 338 तहसीलें थी। उप तहसीलें जून 2020 में 181 राजस्थान में उप तहसीलें थी। कुल पटवार मंडल 10,832। जिला परिषद राजस्थान के अंदर 33 जिला परिषदें हैं। पंचायत समितियां 352 राजस्थान के अंदर पंचायत समितियां हैं तथा ग्राम पंचायत 11,341 है। तो दोस्तों आज विधानसभा सदस्य राजस्थान जीके के ये बेस्ट क्वेश्चन है जो वनपाल और वन रक्षक तथा राजस्थान में आने वाली सभी भर्तियों में बार बार पूछे जाते हैं। विधानसभा सदस्य तो दोस्तों राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सदस्य हैं या 200 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा सदस्य राजस्थान में टोटल 10 है। राज्य से लोकसभा सदस्य टोटल 25 होते हैं दोस्तों। राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर है। दोस्तों यही प्रश्न आपके वनपाल और वनरक्षक में आपको देखने को मिलेंगे। राज्य की प्राचीनतम पर्वतमाला दोस्तों अरावली है। राज्य की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। सबसे ठंडा महीना दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सबसे ठंडा महीना होता है वह होता है जनवरी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे गर्म महीना राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना रहता है वो दोस्तों रहता है जून का। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं चूरू व बीकानेर जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला है राज्य की सबसे लंबी नदी दोस्तों राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। पूर्णतया राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों बनास है जो पूरी तरह राजस्थान में ही बहती है। राज्य की 12मासी नदियाँ दोस्तों ऐसी नदियाँ जो राजस्थान में 12 महीने ही चलती रहती है तो वह दोस्तों राजस्थान में 2 है चंबल व माही। बाकी कुछ नदियाँ मौसमी हैं जो राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु में आती है बाद में सूख जाती है। अगला है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों माही नदी है। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार ये नदी पार करती है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसको कहते हैं तो माही नदी को दोस्तों दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कर्क रेखा को ये नदी 2 बार पार करती है। अगला है दोस्तों सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग दोस्तों कोटा संभाग है। घड़ियालों की शरण स्थली दोस्तों ये घड़ियालों की शरण स्थली दोस्तों चंबल नदी है। कौन सी है दोस्तों चंबल नदी।
आगे है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह नदी है चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नदियों के त्रिवेणी संगम। दोस्तों इनसे रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नदियों के त्रिवेणी संगम तथा उन पर बसे स्थान। तो दोस्तों बनास, मेनाल और बेड़च, इनका त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों बिगोद के पास भीलवाड़ा में। अगला है दोस्तों सोम, माही और जाखम। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा गया है कि सोम, माही और जाखम इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सोम, माही और जाखम इन नदियों के त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के पास। अगला है दोस्तों बनास, चंबल व शीप, इनका त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आगे दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा। तो दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी दोस्तों राजस्थान के अंदर बनास नदी है जो सर्वाधिक जल ग्रहण करती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी चंबल है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं चंबल, बनास व लूणी, ये तीनों नदियां हैं और ये 6 जिलों के अंदर तीनों बहती है। अगला है दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों सांबर झील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू शिरोई में स्थित है राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील। आगे दोस्तों राज्य में झीलों के खारे पानी का कारण क्या है? तो दोस्तों राज्य में झीलों के खारे पानी का कारण है राजस्थान में 33 सागर का अवशेष होना, क्योंकि माना जाता है कि पुराने समय पर यहाँ पर 33 सागर था, तो इसी के कारण यहाँ की झीलों में आज भी खारापन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा। तो दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों उदयपुर है। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान के अंदर बढ़ता है, जो बढ़ता है दोस्तों खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। अगला है राज्य में राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। राज्य में टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व स्थित है। राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कुल 27 है। रामसर स्थल 2 है, मृगवन 7 है तथा जंतुवालय 5 जंतुवालय राजस्थान के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान के अंदर कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। आगे है कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों 14 है। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों। राज्य नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य दोस्तों घूमर है। राज्य गीत दोस्तों केसरिया बालम है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पक्षी गोडावण तथा राज्य पशु चिंकारा है। तो प्रश्न क्रमांक 101 नंबर का प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक पशु। तो दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु है पशुधन है, तो वो पशुधन है दोस्तों बकरियां। सर्वाधिक राजस्थान के अंदर बकरियां हैं। अगला है दोस्तों पशु घनत्व 2019 में प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो दोस्तों 2019 में प्रति वर्ग किलोमीटर में 166 पशु घनत्व है राजस्थान का। राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। वनपाल और वन रक्षक की परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली है, तो उनमें आ सकता है। राजस्थान की कामधेनु दोस्तों कहा जाता है राठी गाय को। किसे कहा जाता है? राठी गाय को। अगला है भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की मेरिनो कहा जाता है चोकला भेड़ को। अगला है राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में स्थान। राजस्थान का दूध उत्पादन में भारत देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों स्थान है दूसरा। अगला है सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला। राजस्थान का सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला है दोस्तों जयपुर। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला। राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जिला है जोधपुर। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है दोस्तों वह कहाँ पर है? तो एशिया के पूरे की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला है राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला है सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कृषि यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर या सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो फसल है दोस्तों वह है बाजरा। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर खेतों में बाजरा बोया जाता है, इसीलिए राजस्थान की सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? बाजरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों
राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों वो किन के द्वारा होती है? तो कुओं में नलकूप के द्वारा, कुओं और नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान के अंदर होती है। अगला है दक्षिण आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना, यह है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। दक्षिण आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना है सोम, कमला और अम्बा। ये परियोजना डूंगरपुर के अंदर स्थित है और ये दक्षिण राजस्थान की मुख्य परियोजना है राजस्थान के अंदर। अगला है राज्य की सबसे बड़ी नहर, राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ये तो पता ही है, बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और राजस्थान में जो पढ़ते हैं, राजस्थान का जीके पढ़ते हैं उनको पता ही है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला है दोस्तों आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो कवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। अगला है दोस्तों बाजरा उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, राजस्थान का बाजरा उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों फर्स्ट स्थान है पूरे भारत में। राजस्थान के अंदर भी जो सबसे अधिक फसल उगाई जाती है वह कौन सी है दोस्तों? बाजरा। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन कहाँ से होता है? तो वो राजस्थान के अंदर से होता है। यानी बाजरा, राजस्थान के अंदर भी सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है और पूरे भारत के अंदर बाजरा का जो उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। दोनों प्रश्न थोड़ा अलग अलग है दोस्तों, आप समझिएगा। आगे है राई व सरसों में राज्य का देश में स्थान, राई और सरसों के उत्पादन में भी देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। अगला है राज्य का पहला एकमात्र परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह है रावतभाटा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है दोस्तों राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग है। राज्य से सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं कौन सी है दोस्तों? तो वे है वस्त्र व रत्नाभूषण, सर्वाधिक निर्यात इनका होता है। राज्य से सर्वाधिक निर्यात, राजस्थान से जो सर्वाधिक निर्यात होता है दोस्तों वह होता है अमेरिका को। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य का पहला शिल्पग्राम, राजस्थान का पहला शिल्पग्राम कौन सा है? तो दोस्तों पहला शिल्पग्राम है हवाला गांव, उदयपुर, राजस्थान का पहला शिल्पग्राम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का जो सबसे छोटा नगर है दोस्तों वह कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा बांसवाड़ा, ये राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। राज्य में सड़कों की लंबाई, राजस्थान के अंदर दोस्तों 31/3/2019 तक राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई थी वह है दोस्तों 2,64,244.05 किलोमीटर। आगे दोस्तों राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, लंबाई आपसे पूछ सकते हैं, लंबाई नहीं तो राजमार्गों की संख्या तो पूछ ही सकते हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, तो दोस्तों राज्य में टोटल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला, तो सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जिन जिलों से होकर गुजरते हैं वे 2 जिले हैं दोस्तों, बीकानेर और बाड़मेर। इन दोनों जिलों से सबसे लंबे राजमार्ग गुजरते हैं। अगला है दोस्तों न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला, छोटे छोटे राजमार्ग कहाँ से निकलते हैं? तो दोस्तों करौली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरते हैं। अगला है राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH11। राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH919। सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH48। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, वे जिले जहाँ से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। लंबा और ज़्यादा में फ़र्क है ना दोस्तों, लंबे तो वो हैं जहाँ से ज़्यादा लंबाई वाले राजमार्ग गुजरते हैं, वो तो बीकानेर और बाड़मेर से गुजरते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा राजमार्ग किन किन जिलों से गुजरते हैं? तो वे दोस्तों 2 जिले हैं जयपुर और बाड़मेर, जहाँ जयपुर में से 9 राजमार्ग गुजरते हैं तथा बाड़मेर में से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़, राज्य का दोस्तों सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर स्थित है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। आगे दोस्तों राज्य में प्रथम रेल जो राजस्थान के अंदर पहली बार चली थी वो दोस्तों चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम बार रेल कहाँ चली थी। अगर आप जीके पढ़ते हो या परीक्षा में आता तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम बार रेल कहाँ से चली थी? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल रूट की लंबाई कितनी है? तो 17.348 या 348 किलोमीटर है। राजस्थान में 31 मार्च 2019 को रेल मार्गों की संख्या 5,937 किलोमीटर है। रेल मार्गों की संख्या नहीं, ये लंबाई है। राजस्थान में 31 मार्च 2019 को रेल मार्गों की जो लंबाई है वह है 5,937 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है।
अगला प्रश्न है, राज्य का जिला जहाँ रेल मार्ग नहीं है। राज्य के वह जिले जहाँ रेल मार्ग नहीं है, तो वह दोस्तों दो है। दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनमें कोई भी रेल नहीं है, रेल मार्ग नहीं है। वह है दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजस्थान का पहला तथा देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो दोस्तों वह है सांगानेर, जो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का मीटर गेज का देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो दोस्तों वह है फुलेरा जंक्शन। अगला प्रश्न, राज्य में छोटी लाइन नैरो गेज कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह केवल और केवल धौलपुर में है। देश की प्रथम रेल बस कौन सी है, तो दोस्तों वह है इजरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारत में आए विदेशी पर्यटकों का राजस्थान में प्रतिशत, तो राजस्थान में कितना प्रतिशत है भारत में आए विदेशी पर्यटकों का, तो दोस्तों वह है 14.75%। विदेशी पर्यटक आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश, राजस्थान के अंदर जो कुछ प्रमुख देशों से विदेशी पर्यटक आते हैं, तो वह है दोस्तों फ्रांस, यूके और यूएसए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जिन जिलों में आते हैं वह दोस्तों जयपुर और उदयपुर। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, दोस्तों विदेशी पर्यटक तो जयपुर और उदयपुर में अधिक आते हैं, तथा स्वदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर अजमेर और पुष्कर अजमेर जो है दोस्तों, वहाँ पर स्वदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर ज़्यादा आते हैं। पुष्कर में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ ब्रह्मा मंदिर है प्रसिद्ध देखने लायक, तो पुष्कर में जब मेला बढ़ता है तो स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं। पुष्कर अजमेर के अंदर ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय भी दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। यह भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं बहुत बार कि किस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और ये लोक सेवा आयोग का तो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है, तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वह भी अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है, तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है दोस्तों, वह मुख्यालय तो जोधपुर में स्थित है तथा खंडपीठ जयपुर में स्थित है। तो पहला है राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी पेंटिंग को। कई बार दोस्तों इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मूणौत नैणसी को। अगला है दोस्तों राजस्थान का सी आर दास। राजस्थान का सी आर दास किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का सी आर दास कहते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। अगला है राजस्थान का लौह पुरुष। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जब लौह पुरुष पूछा जाता है तो सीधा सीधा लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जब राजस्थान के लौह पुरुष के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। अगला है दोस्तों राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ को। अगला है राजस्थान की उड़न परी। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं दोस्तों, तो राजस्थान की उड़न परी है हमीदा बानो। अगला है राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा कौन है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को। अगला है राजस्थान के गांधी। राजस्थान का गांधी या राजस्थान के गांधी प्रश्न भी पहले भी पूछा गया है परीक्षाओं में, और अक्सर बच्चे इसका गलत कर देते हैं। जब राजस्थान का गांधी या गांधी के बारे में पूछा जाता है तो बहुत बार अलग अलग उत्तर क्लियर कर दिए जाते हैं। तो राजस्थान का गांधी दोस्तों कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को। अगला है दोस्तों राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं, तो राजस्थान का नेहरू कहते हैं दोस्तों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें आपके गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला है दोस्तों राज्य का नेहरू पूछ लेते हैं, राजस्थान नहीं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि राज्य का नेहरू किसे कहता है, तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू दिखाई देता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीधा वही कर देते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंड या राशमी, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की जलपरी। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की जलपरी कहते हैं रीमा दत्ता को। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान का भागीरथ।
राजस्थान का भागीरथ कौन है दोस्तों? राजस्थान का भागीरथ कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब से एक नदी बनाई थी जो राजस्थान के अंदर लाए थे, ये श्री गंगानगर से होकर बीकानेर के, और उस नहर का नाम है गंग नहर। जो नहर है एक जो बनाई थी पंजाब से लाकर, इसीलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगला है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो वनपाल और वनरक्षक में भी पूछा जा सकता है। आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता हैं दोस्तों वह है मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न, वागड़ के गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न, वागड़ की मीरा। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब आपके सामने परीक्षा में ऑप्शन आता है कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन मीराबाई दिया रहता है, मेड़ता की मीरा या मीरा, तो आप क्या सोचते हो कि भाई वागड़ और बांगड़ राजस्थान के अंदर ही स्थित है, तो जो मीराबाई अपने पूरे राजस्थान में वही वागड़ में होगी, तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। और ये गौरीबाई बीच में कहीं शे या दे में दिया देता है तो आप नजर ही नहीं करते, उससे पहले ही आपका उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वागड़ की मीरा मीराबाई नहीं है, बल्कि वागड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को। किसे कहते हैं? गौरीबाई को। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा याद करने चाहिए। अगला प्रश्न है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं राव चंद्रसेन को। अगला है आदिवासियों के मसीहा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों के मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। अगला प्रश्न, राज्य की मरु कोकिला। मरु कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला है डिंगल भाषा का हैरांश। डिंगल भाषा का हैरांश किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला है कैमल मैन। कैमल मैन किसे कहते हैं दोस्तों? अशोक टांग को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये राज्य की मरु कोकिला, ये तो गलत होता ही है, तो ये भी ध्यान रखना आप, राजस्थान की मरु कोकिला या राज्य की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है और पहले भी काफ़ी बच्चों ने इनका गलत आंसर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजपूताने का कर्ण। दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजपूताना का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। अगला है गांधी जी के 5वें पुत्र। दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है दोस्तों जमुनालाल बजाज को। अगला है बांगड़ के धनी। दोस्तों बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो बांगड़ का धनी नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों की बाई जी। आदिवासियों की बाई जी किसे कहा जाता है? आदिवासियों की बाई जी कहा जाता है दोस्तों मंजू राजपाल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के भीष्म पितामह। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है कुंवर चुंडा को। अगला प्रश्न, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न, सीक्वेंस की सनसनी। सीक्वेंस की सनसनी किसे कहा जाता है? सुरभि मिश्रा को। अगला प्रश्न, किसान आंदोलन के जनक। किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता। सर्वोदय आंदोलन के नेता कौन है दोस्तों? तो सर्वोदय आंदोलन के नेता है राजस्थान में सिद्धराज डड्डा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख। प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। अगला है, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन है दोस्तों? महाराणा सवाई मान सिंह। अगला है, राज्य के प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अगला है, राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है नरोत्तम लाल जोशी। यही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर बार बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। अगला है, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। अगला, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। अगला है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम महिला उपाध्यक्ष है दोस्तों तारा भंडारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। अगला है, विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक। विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक हैं मथुरादास माथुर।
विधानसभा में प्रतिपक्ष के प्रथम नेता है दोस्तों कुंवर जसवंत सिंह बीकानेर। अगला है प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान में प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कांता भटनागर। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। राजस्थान की प्रथम महिला तबला वादक है उर्मिला उपाध्याय। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है मधु भट्ट तेलंग। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक है दोस्तों पी बनर्जी IGP। और प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP हैं दोस्तों रघुनाथ सिंह। राजस्थान के राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है दोस्तों श्री कमलकांत वर्मा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों वनपाल, वन रक्षक और अन्य कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उनमें पूछे जाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और हमें पता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा से भी आपका काम आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारे भी व्यूज़ आए चैनल पर। हमारा चैनल नया है, आपका सपोर्ट मिले हमें। और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से रोज़ पढ़ोगे तो आप राजस्थान GK के मास्टरमाइंड हो और बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी है नारायण सिंह माणकलाओ। अगला है राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेंद्र बाला। अगला है राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। अगला है राज्य की प्रथम महिला विधायक है दोस्तों यशोदा देवी। अगला है राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर है दोस्तों पार्वती गहलोत। अगला है राज्य की प्रथम महिला पायलट है दोस्तों नम्रता भट्ट। राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है दोस्तों महारानी गायत्री देवी। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य है सांसद है श्रीमती शारदा भार्गव 1952 में कांग्रेस से। अगला है राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर का प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों श्री ब्रजचंद्र शर्मा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों सर SK घोष। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। अगला है राजस्थान का हृदय। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का कानपुर कोटा तथा राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं दोस्तों तो राजस्थान का शिमला है माउंट आबू। अगला प्रश्न राजस्थान का नागपुर कहा जाता है दोस्तों झालावाड़ को। राजस्थान का गौरव दोस्तों कहलाता है चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों किराड़ू को। अगला प्रश्न है राजस्थान का अन्नागार। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया परीक्षा में, पहले भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ पूछे हुए, तो ये प्रश्न परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है तो राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है दोस्तों श्री गंगानगर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों अलवर को। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी दोस्तों नागौर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है हल्दी घाटी को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है रावत भाटा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है तो दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी, ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है। थार की वैष्णो देवी अलग है, राजस्थान की वैष्णो देवी अलग है, तो ये प्रश्न आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं ये भी आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं अर्बुदा देवी को कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लें, आराम से याद कर लें। अगला है राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है दोस्तों बैसरौडगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओशिया जोधपुर को। अगला प्रश्न राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं तारागढ़ अजमेर को। अगला प्रश्न 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं 100 द्वीपों का शहर कहते हैं दोस्तों बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न घंटियों का शहर किसे कहते हैं तो झालरापाटन जो झालावाड़ में स्थित है, झालरापाटन को घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न जल महलों की नगरी किसे कहते हैं डीग भरतपुर को कहते हैं। अगला है राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। अगला प्रश्न है दोस्तों मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा जाता है।
मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? डूंगरपुर को। छोटी काशी, छोटी काशी किसे कहते हैं? बूंदी को। तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं दोस्तों? मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कौन सा है दोस्तों? नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? बेणेश्वर को कहते हैं। और लास्ट में थार की वैष्णो देवी, यही प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है बार बार। थार की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी और वैष्णो देवी, क्योंकि 3-4 हो जाती है तो बच्चों के गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं दोस्तों? तन्नोट माता को कहा जाता है। तो वीडियो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी बड़ा रोचक है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये गलत हो जाता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। अगला है राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, तथा इसके अलावा दोस्तों ऊँट को भी राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। 2 है राजस्थान के राज्य पशु। अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावण। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों केसरिया बालम। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगला प्रश्न, अगला है राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल संभाग, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो 7। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्र देश की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे दोस्तों, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके की नज़र से और परीक्षाओं में भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता हैं, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है दोस्तों? तो राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता हैं सिद्धराज डड्डा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 26 मई 1988 में किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में डांग क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान में करौली और धौलपुर के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो किया गया वो दोस्तों पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का 994। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों धौलपुर जिले का है 846। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों जयपुर जिले की है 595। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है 17। दोस्तों लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुषों पर 994 महिलाओं की संख्या और 1000 पुरुषों पर 846 महिलाओं की संख्या। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अगला, तो आपको समझ में आ गया होगा जनसंख्या घनत्व क्या होता है और लिंगानुपात क्या होता है। घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? तो जयपुर का। सबसे कम किसका है? जैसलमेर जिले का। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, तो दोस्तों जयपुर जिले की जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो राजस्थान को टोटल 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा है 76.60%। अगला प्रश्न, सबसे कम साक्षर जिला, तो राज्य का सबसे कम साक्षर जिला जालोर है 54.9%। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा जिला 65.9%। अगला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है 86.90%। अगला प्रश्न, थार का कल्प वृक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों खेजड़ी को कहते हैं। अगला, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
अगला प्रश्न, मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल का सागवान ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं दोस्तों? तो रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा को दोस्तों जोधपुर में मारवाड़ का टीका भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछा जा सकता है यार, बहुत चांसेस है। राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन आता है ना किसी में भी, तो उसमें ये आ सकता है कि मारवाड़ का टीका किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस प्रश्न को तो आप नोट डाउन करके रखना अपनी कॉपी में अलग से, और याद भी करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी पूछोगे मारवाड़ का टीका किसे कहते हैं, तो उसके लिए ये अनुमान लगाना, अगर उसने कहीं नहीं पढ़ा है ना तो वो रोहिड़ा अनुमान लगा ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर ही लेना। रोहिड़े को जोधपुर में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का टीका। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम तथा संपूर्ण साक्षरता वाला जिला, राजस्थान का पहला और संपूर्ण जो पूरी तरह साक्षर है वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह जिला है अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह जिला है डूंगरपुर। अगला प्रश्न, राज्य में जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के स्थान, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से अपने देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वह स्थान है 7वां। ये सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का स्थान, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का स्थान प्रथम है, तथा जनसंख्या की स्थिति की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न, जनजातियों में सर्वाधिक संख्या, राजस्थान के अंदर ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस जनजाति की जनसंख्या? तो मीणा, भील, गरासिया, ऐसे ऑप्शन में आता है। तो राजस्थान के अंदर जिस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है वह है दोस्तों मीणा जनजाति, जिसकी जनसंख्या 49% है। जनजातियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, जनजातियों में। सेकंड जो जनजाति आती है वह आती है भील। फर्स्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, सेकंड तो पूछा ही नहीं जाता, फिर भी हम बता देते हैं भील बहुत कम ही पूछा जाता है सेकंड तो। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह है उदयपुर, 12.60% यहाँ पर जनजातियों की जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च पर्वत शिखर, राजस्थान के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट या सर्वोच्च ऊंचा पॉइंट है, तो वह है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की एक छोटी गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यही माना जाता है दोस्तों परीक्षाओं में, जबकि कई परीक्षाओं में यह भी माना जाता है कि इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक दत्तात्रेय का मंदिर है, जिसको भी कभी कभी ऊंचा माना जाता है। तब अरावली की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। तो अगर 1722 दिया होता है दोस्तों परीक्षा में, तो 1722 आपको करना है, और अगर 1727 दिया हुआ है, 22 नहीं दिया हुआ है, तो आपको 1727 करना है, क्योंकि अरावली में सर्वोच्च शिखर पर एक भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है जो 5 मीटर ऊंचा है ऊपर, वहाँ अरावली की ऊंचाई से। तो कहीं कहीं 1727 भी परीक्षाओं में सही मानना है, दोनों ही अलग अलग परीक्षाओं में सही माने गए हैं, तो आपको दोनों ही याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जहाँ पर भी आपके दोस्तों परीक्षा में गलती होने की संभावना रहेगी वह मैं आपको स्पष्ट करके बता दूंगा। तो और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हमें 3-4 किताबें पढ़नी पड़ती है, तो दोस्तों दोनों ही जब मिल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जब सेम क्वेश्चन होता है आंसर में थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। तो अगला प्रश्न, प्रथम राजस्थानी फिल्म, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो प्रथम राजस्थानी फिल्म है निजराणो। अगला प्रश्न, राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग, जो किशनगढ़ शैली की एक पेंटिंग है, उसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और हाँ दोस्तों, आज आपको है ना ये क्लास पूरी वॉच करनी है, पूरी देखनी है, क्योंकि आज इस क्लास के एंड में हम आपको राजस्थान जीके का एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो हम देखना चाहते हैं कि कितने विद्यार्थियों का सही होता है। तो पूरी क्लास लेना, उसके बाद एंड में एक क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, मास्टर स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है पता चल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको बिना गूगल किए, बिना किताबों में चेक किए पहले उसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, सबको करना है। आप देखना आपको आंसर क्या आता है, जो भी आंसर आता है आप कमेंट करना, अगले वीडियो में हम इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। तो कल हमारा जो भी वीडियो आएगा ना, तो आज अगर इसके बाद कोई वीडियो आएगा तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन कल हमारी जो भी क्लास आएगी उसके वीडियो में हम इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि ताकि हम देखें आज में इसमें जितने भी व्यूज जाते हैं उनमें कमेंट में क्या आंसर आता है, हम भी देखना चाहते हैं क्या आंसर आता है क्या नहीं। तो आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करके आंसर जरूर कमेंट करना है उस प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला पायलट, दोस्तों राज्य की प्रथम महिला पायलट है नम्रता भट्ट। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों बनास, 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली। राज्य की कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र, तो दोस्तों राज्य की कुल क्षेत्रफल में 9.57 यानी 9.57% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों उदयपुर है। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है।
राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ बगतरी गांव में हुआ 2 अक्टूबर 1959 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ। इसको स्टार लगा लो दोस्तों, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर हुआ था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखना, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये तो छपने वाला है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र खुला विद्यालय दोस्तों जयपुर में है, जिसको खुला विद्यालय कहते हैं। ये राजस्थान सरकार की योजना है जिससे जो कमजोर हैं वो भी पढ़ सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। राजस्थान का सिंह द्वार दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? कोटा को। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। स्वर्ण बूंदे गोल्डन ड्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों मावड़ जो होती है ना, उसको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा जो 12 के अंदर स्थित है उसे कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को। बागों की मांद किसे कहते हैं दोस्तों? सरिस्का को कहते हैं जो अलवर में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तारागढ़ अजमेर को। अगला प्रश्न, गढ़ों का सिरमौर, गढ़ जो होता है ना, गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, वो कहते हैं ना, बाकी सब तो गढ़ या गढ़ तो चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट को। बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को। ये प्रश्न ऐसे है दोस्तों, आप किसी से भी पूछो, अगर कोई कहता है राजस्थान जीके की वो तैयारी कर रहा है, आप उनसे ये प्रश्न पूछो, अगर ये आते हैं तो वो ठीक ठाक तैयारी कर रहा है, नहीं तो ये प्रश्न आने बहुत जरूरी है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं दोस्तों? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को। बढ़ते हैं आज के हमारे स्पेशल जीके के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा आज का राजस्थान जीके का स्पेशल जीके क्वेश्चन है, शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? आप सबको कमेंट बॉक्स में छापना है दोस्तों, जिसको आता है उसको भी करना है, आपको जो भी लगता है ना वो करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना तो इसका मतलब आप जीके के मास्टर हो। अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आपने जीके की अच्छी तैयारी की है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम कल हमारी या आने वाले जो भी हमारे वीडियोज़ होंगे ना, कल हमारी जो भी क्लास आएगी दोस्तों, उसके अंदर हम इसका आंसर आपको देंगे, ताकि आज में हम देंगे कितने आंसर आते हैं, क्या आते हैं। आपको तुरंत जो भी आंसर लगता है इसका कमेंट जरूर करें। वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।